बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ पहले व्लॉग में मैंने कुछ खबरें ब्रेक की थी जो कि मेरे ज़राए से मुझे मिली थी, वो आज बिल्कुल कंफर्म हो गई हैं। इस टाइम तमाम मीडिया पे आज सुबह से जो खबरें हैं वो गर्दिश में हैं। आज से 2 रोज़ पहले नाज़रीन, मैंने ही अपने व्लॉग में जो इमरान खान से होने वाली मुलाकात थी अडयाला जेल में, उसके बारे में व्लॉग किया था। और फिर कल एक और ख़बर मैंने ब्रेक की थी कि इमरान खान के रिहा होने के चांसेस जो हैं वो 95% कंफर्म हो चुके हैं उस मुलाकात में। आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को किसी वक्त भी अडयाला जेल से जो है रिहा करके बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। खबर की डिटेल मैं अपने व्लॉग में आगे आपको तफसील से बताऊंगा और साथ साथ दूसरी खबर ऐड करना चाहूँगा कि जहांगीर खान तरीन, जिनके बारे में मैंने आज से 3 रोज़ पहले अपने व्लॉग में कहा था कि जहांगीर खान तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जहांगीर खान तरीन ने आज जो है वो सियासत छोड़ने का और अपनी जो तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी है उसको छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों खबरों की तफसीलात से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्ज़िया बर वक्त मिलता रहे। शुरू से अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा रहीम और मालिक परवरदिगार है। दुआ है कि अल्लाह इस अर्ज़ वतन को हमेशा अपनी पनाह में रखें और दुश्मनों की शर से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। आज की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन, आज से 3 से 4 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें जिक्र किया था कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में खुफिया मुलाकातें, खुफिया राब्ते 8 फरवरी के बाद जो हैं वो शुरू हो गए थे। राब्तों का सिलसिला 8 फरवरी रात 11 बजे पहला राब्ता हुआ, वीआईपी मोमेंट लगी, लेकिन ऐसा सच उस मोमेंट हुई नहीं। अडयाला जेल कोई नहीं गया, लेकिन सिर्फ एक पैगाम पहुंचा दिया गया। उसके अगले रोज जो है वो दोबारा उसी पैगाम पे जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई। और कल रात जो अहम मुलाकात हुई जिसमें मैंने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था, एक 4 स्टार जनरल थे सदर आरिफ अलवी और गौहर खान और शेर अफजल बरवत, ये 4 शख्सियात, और 5वें इमरान खान साहब खुद थे। इस मुलाकात ये मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात थी। उसके तफसीलात जो है वो मैंने अपने व्लॉग में ऑलरेडी आपको बता दी है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उस मुलाकात का नतीजा निकल आया। इमरान खान को अब से कुछ ही देर पहले तक मेरे पास जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उनको अडयाला जेल से जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस टाइम जो सूरत हाल है बनी गाला में, उनको सिक्योरिटी जो है बनी गाला की हाई अलर्ट कर दी है। रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस क्यूआरएफ जो है वो इस टाइम गश्त भी कर रही है। और जो बनी गाला हाउस है, इमरान खान हाउस है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। बनी गाला आने और जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो इस टाइम नाकाबंदी कर दी गई है। इंतहाई सख्त चेकिंग की जा रही है। वहाँ की जो रिहायशी हैं सिर्फ उनको ताहाल जाने की इजाज़त दी जा रही है। इमरान खान साहब को मेरे ज़राए का कहना है कि कुछ ही देर तक जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। आखिरकार इमरान खान, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी ये बात कही है कि डील्स की ऑफ़र हो रही है, मुसलसल डील्स की ऑफ़र हो रही है। और इमरान खान यकीनन जितनी मुश्किलात इस टाइम इमरान खान पे हैं वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आया 8 फरवरी को आम इंतखाबात के क्या नताइज आते हैं, अवाम क्या इमरान खान को वोट करती है। अभी भी जो अवाम में मकबूलियत है इमरान की फरवरी के बाद वाज़े नज़र आ गई है। इस टाइम जो जनाब सिचुएशन है वो यही सिचुएशन बनी हुई है कि इमरान खान को इन्होंने जेल से जो है बनी गाला मुंतकिल करना है। बनी गाला की जो सिक्योरिटी इस टाइम हाई अलर्ट है। और साथ साथ नाजरीन, मैं ये भी आपको बताता चलूँ ये इमरान खान ने भी कुछ शराइत रखी थी। उनमें से 3 शराइत ये थी कि वो जो इंतखाबात हुए हैं जिनके जो नताइज है उसके लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो अभी तक मेरे ज़राए से मुझे कंफर्म हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वफाक में अपोजिशन में बैठेगी और जो पंजाब है उसमें भी अपोजिशन में होगी और केपीके में जो है वो उनकी अपनी हुकूमत होगी। और तीसरी शर्त जो इमरान खान साहब की आई है वो यही आई है कि उन पे जितने भी झूठे मुकदमात हैं, बग़ैर किसी वजह के मुकदमात बनाए गए, उन तमाम मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। याद होगा कि 9 मई के मुकदमात में, तमाम मुकदमात में इमरान खान को जो है वो ज़मानत मिल गई है। उनके वो 9 मई के मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं।
تو اسی مقدمات کی مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سلسلہ ہے، آج عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی وقت بھی ریلیز کیا جا سکتا ہے، اور اڈیالہ جیل سے جو ہے عمران خان کو بذریعہ ہیلی کاپٹر، جو میرے ذاتی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کی وجہ سے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جو بنی گالہ منتقل کیا جائے گا وہ ہیلی کاپٹر میں کیا جائے گا۔ اب جو سچویشن ساری بن رہی ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے، ایک طرف جو پی ڈی ایم 2 ہے وہ مارز وجود میں آ چکی ہے، زرداری نواز رابطے بھی تیز ہو چکے ہیں، اتفاق ہو چکا ہے مل کے حکومت بنانے کا۔ میں نے کل اپنے ولاگ میں خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے، جو صدر پاکستان ہیں وہ آصف زرداری ہوں گے، بلاول فارن منسٹر، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلی میں آئے گی، وہ اس دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائے گی جو انہوں نے لاسٹ ٹائم دہرائی تھی کہ پی ڈی ایم حکومت کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی تھی، جو مرضی کریں۔ اس دفعہ واقعی ہی جو اپوزیشن ہے، اصل اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں میں آ کے کرے گی۔ آج اس کا ذکر محمد علی خان نے بھی کیا، اپنی سیکٹریٹ پی ٹی آئی سیکٹریٹ میں آئے تھے، وہاں پہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے یہ ذکر کیا۔ اس سے پہلے گوہر خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق میں اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنے پہ آمادہ ہے۔ اب ذکر کریں گے یہاں پہ جہانگیر ترین کا۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کیوں اعلان کیا ہے؟ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کا اے ٹی ایم ہے، آزاد امیدواروں کا تیارہ بھر بھر کے، ان کے اکاؤنٹس بھر بھر کے جہانگیر ترین نے انویسٹمنٹ کی۔ اس کے بعد عمران خان سے ان کی جو دوستی تھی وہ دوری میں تبدیل ہوتی رہی، اور آخرکار یہ وقت آیا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین اور جتنے بھی سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، کچھ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، انہوں نے تحریک استحکام پارٹی کو جوائن کر لیا۔ جہانگیر ترین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قسمت آزمائی، اپنی پارٹی بنائی، اور جو موجودہ انتخابات ہیں اس میں کس طرح ان کے خلاف جو الیگیشنز لگے، پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدواران تھے ان کو اٹھایا گیا، ان سے بیان زبردستی لیے گئے، لیکن جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد ان کے بیانات بھی سامنے آئے، جس کے بعد جو ہے وہ میں نے واضح طور پہ اپنے ناظرین کو اپنے بلاگ میں بتا دیا تھا کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بہت جلد سیاست چھوڑ دینے کا اعلان کریں گے، کیونکہ سیاست میں اب ان کا کوئی بھی کریئر مجھے نہ پہلے تھا، نہ اب نظر آتا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جہانگیر خان ترین نے اپنے جو ہے وہ پارٹی تحریک استحکام پاکستان اس کو بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور مکمل طور پر جو ہے وہ سیاست کو بھی خیر آباد کر دیا ہے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔